व्यूअर्स, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल टैरो बाय तनु एस। आप सबका मेरे चैनल टैरो बाय तनु एस में स्वागत है। आई होप आप सब फिट एंड फाइन है, हेल्दी है, अपना ख्याल रख रहे हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं इस मौसम में, और साथ में पॉजिटिविटी को ग्रैब कर रहे हैं, पॉजिटिविटी सेंड कर रहे हैं, पॉजिटिविटी में हमेशा रह रहे हैं, कोशिश करें जितना पॉजिटिव रहे, ठीक है। और देखते हैं आज की रीडिंग में कितना हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं, ठीक है। देखते हैं आपके पर्सन्स करेंटली आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, वो किस एनर्जी में है आपको लेकर, ये एक बार चेक करते हैं, ठीक है। ये एक जनरल रीडिंग है, ध्यान रखिए ये एक जनरल रीडिंग है और ये आपके साथ पूरा रेजोनेट कर सकती है, नहीं भी कर सकती। अगर नहीं कर रही है तो जितना आपके साथ रेजोनेट कर रही है बस उतना पोर्शन ही लीजिए। देखिए टैरो रीडिंग है तो इंट्यूटिवली आपको पता रहेगा कि क्या चल रहा है आपके लाइफ में और क्या नहीं चल रहा है, तो उतना ही लीजिए जितना कि आपके साथ रेजोनेट कर रहा हो। जबरदस्ती कोई और पोर्शन मत लीजिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव के लिए है, तो हो सकता है बहुत सारे पोर्शंस आपके लिए नहीं हो, ठीक है। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखें। तो और याद रखिए इसमें सारी एनर्जीज की बातें होती है, तो अगर आपकी एनर्जी प्रोमिनेंट यहाँ पे नहीं दिख रही है तो भी टेंशन नहीं है, ये तब भी आपके लिए है। टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी इस रीडिंग के अक्रॉस आएंगे ये रीडिंग उस मोमेंट के लिए आपके लिए होगा, ओके। और इसमें जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, हाथ ही पे नहीं जाना है, बस एनर्जीज को ध्यान में रखना है, ओके। तो शुरू करते हैं अभी की रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन्स आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। प्लीज हमें गाइड करें यूनिवर्स, हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स हमारे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उनका क्या चल रहा है उनके माइंड में। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स हमारे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, प्लीज गाइड करें यूनिवर्स। फोर ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, हमारे व्यूअर्स के बारे में हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स क्या सोच रहे हैं अभी। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, हमारे व्यूअर्स हमारे द चैरियट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स हमारे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं अभी। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, हमें बताएं हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स हमारे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है हमारे व्यूअर्स को लेकर। अवेकनिंग, प्लीज बताएं, इतने सारे कार्ड्स नहीं, बस दो क्लियर करके हमें बताएं, क्लैरिटी के साथ बताएं हमें, इतने सारे कार्ड्स नहीं, एग्जैक्टली क्लियर उनके सोच बताएं हमें। नाइन ऑफ सोर्ड्स, एंड सेवन ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है फाइव ऑफ कप्स। ये कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं। आपके पर्सन्स जो मुझे दिख रहे हैं बहुत ज्यादा मेंटली एग्जॉस्टेड हैं एंड अभी इमोशनल से ज्यादा वो अपने मेंटल मतलब थॉट प्रोसेस में ज्यादा है, इमोशंस पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, और इमोशंस में भी अगर आ रहे हैं तो नेगेटिव इमोशंस में है। अवेकनिंग उनकी चल रही है, बट अवेकनिंग की प्रोसेस बहुत पेनफुल होता है, ठीक है। ये चीज आपको पता होगा, अगर आप भी अवेकन हुए हैं तो, अगर आप हील हुए हैं तो आपको ये पता होगा कि अवेकनिंग की प्रोसेस, हीलिंग की प्रोसेस काफी टफ होती है, काफी पेनफुल होती है।
एंड कहीं ना कहीं उस पेनफुल प्रोसेस से आपके पर्सन गुजर रहे हैं, बहुत सारे रियलाइजेशंस उन्हें हो रहे हैं, ठीक है। वो मतलब एक डिटर्मिनेशन, एक विल पावर में आने की कोशिश कर रहे हैं, बट यही मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं उनके अंदर लॉस ऑफ पीस है, लॉस ऑफ मतलब एक पीसफुल माइंड होता है ना, वो चीज बिल्कुल भी नहीं है। डर बहुत ज्यादा है, लग रहा है जैसे कि कोई पर्सनल फ्रीडम उनसे छिन रहा है। जितना आपके बारे में सोचते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि उनका फ्रीडम उनसे दूर जा रहा है, ठीक है। उनको सिंगल रहना, उनको अपनी इंडिविजुअलिटी बहुत ज्यादा पसंद है, जहां पे कोई उनसे कुछ पूछे नहीं, ठीक है। दिल में बहुत ज्यादा उनके आपका प्यार है, ठीक है, बहुत ज्यादा प्यार है। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स भी है, ठीक है। बट कहीं ना कहीं क्या है ना, अभी नेगेटिव थॉट्स में ही घूम रहा है उनका मन भी, एंड मतलब दिमाग भी कहीं ना कहीं अभी ईगो में है थोड़ा अपने। बार बार उन्हें ऐसा ही लग रहा है जैसे कि फोकस कर रहे हैं, जितने भी आप लोगों के कनेक्शन में नेगेटिव चीजें थे ना, उसी पे फोकस उनका ज्यादा है। रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं उससे निकलने का, बट कहीं ना कहीं बार बार ध्यान वही सारे नेगेटिव थॉट्स में ही आ रहा है, ठीक है। स्लीपलेस नाइट्स हो रहे हैं, बार बार आपके बारे में सोच रहे हैं। देखते हैं 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, प्लीज बताएं 4 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है, क्यों उनको इतना मतलब नेगेटिविटी क्यों, इतना उनके इतना एग्जॉस्ट क्यों है हमारे व्यूअर्स के पर्सन। 4 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ सोर्ड्स ने। यहाँ पे लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ये एनर्जीज, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अभी तक ये एनर्जीज बहुत ज्यादा मुझे प्रोमिनेंट दिख रही है। खास करके एयर की एनर्जी तो बहुत ज्यादा, लाइक लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई, इसकी एनर्जी तो बहुत ज्यादा है। आपके पर्सन का फोकस एक्चुअली अभी उनके पेंटिकल्स में है, मतलब उनके करियर पे, उनके फाइनेंस पे है, ठीक है। उन्होंने अपना फोकस अभी पूरी पेंटिकल्स पे दिया हुआ है, बट उनके सराउंडिंग में बहुत नेगेटिविटी है, ठीक है। इसीलिए उनका अभी ध्यान बहुत ज्यादा नेगेटिविटी के ही ऊपर है। उनके सराउंडिंग में देखिए, जितना ब्लैक आपको दिख रहा है ना, इस कार्ड में येलो से ज्यादा आप देखेंगे तो ब्लैक आपको ज्यादा दिखेगा। भले ये किंग है, पेंटिकल्स के किंग है, बट उनके आसपास देखिए पूरा ब्लैक है। ब्लैक क्या होता है, नेगेटिविटी होता है। ब्लैक क्या होता है, फियर होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कुछ डर है, ठीक है, कुछ नेगेटिव लोग हैं जो उनको, उनके डिसीजंस को बहुत ज्यादा हैम्पर कर रहे हैं। यहाँ पे ये भी दिख रहा है जैसे कि क्या हो रहा है ना, वो कुछ पाना चाहते हैं, बहुत कुछ सोच रहे हैं अचीव करने का, बट उस केस में काफी सारे लोगों को, काफी सारे अपने बहुत क्लोज लोगों को वो पीछे छोड़ के जा रहे हैं, एंड वन ऑफ देम आप भी है, ठीक है। बहुत सारे चीजों को, बहुत सारे लोगों को वो पीछे छोड़ते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। उनको अभी मतलब उनका मेन फोकस जो अभी है ना, वो उनके करियर पे है, उनका पेंटिकल्स पे है। मुझे यहाँ पे कहीं पे भी कोई थर्ड पार्टी नहीं नजर आ रही है, मतलब थर्ड पार्टी इन द सेंस कि कोई पर्सन नहीं नजर आ रहा है, ठीक है। कोई रोमांटिक पर्सन, कोई रोमांटिक इंडिविजुअल अभी तक तो रीडिंग में नहीं दिख रहा है। सिर्फ ये दिख रहा है कि सिर्फ एक ही सिचुएशन यहाँ है, वो है पैसा, ठीक है। मटेरियलिस्टिक चीजों को कितना अपना बना सकते हैं, ठीक है। अभी सिर्फ वही सब चीजों को गैदर करना, ठीक है। घर बनाना हुआ, गाड़ी लेना हुआ, ठीक है। मतलब एक लग्जूरियस लाइफ लीड करने के लिए जो भी उन्हें चाहिए होगा ना, वो सारी चीजों के पीछे भाग रहे हैं अभी, और काफी अपने आप को बिजी रख रहे हैं, काफी व्यस्त रख रहे हैं, ठीक है। इसीलिए उनको मतलब टाइम नहीं मिल रहा है कि आपके बारे में उतना याद करे। मतलब देखिए, टाइम नहीं मिल रहा है, नहीं, आप उनके दिमाग में हर वक्त हो, ठीक है। उनको अलग से आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आदमी भूलेगा तब ना याद करेगा, बट आप उनके दिमाग में हर वक्त हो। आप सुबह अगर ये मेडिटेशन कर रहे हैं तो रात को भी देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि वो आप ही के बारे में सोच रहे हैं। तो आप उनके दिमाग में हर वक्त हो, ठीक है। सुबह, दोपहर, शाम, रात, हर एक वक्त आप उनके दिमाग में हो, और इससे वो निकलना चाह रहे हैं, ठीक है। उनको थोड़ा डर लग रहा है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, इतना ज्यादा
मैं किसी के बारे में क्यों सोच रहा हूं जबकि मैं अपने काम पे ही फोकस कर रहा हूं, ठीक है। द चैरियट को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ कप्स ने, और बॉटम ऑफ द डेक है द डेविल। आपके पर्सन कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं। देखिए चैरियट वैसे भी दिखाता है कि मूवमेंट शो करता है, ठीक है, बट यहाँ पे जो मूवमेंट है ना, यहाँ दिख रहा है कि वो इस कनेक्शन से निकलना चाह रहे हैं, बिकॉज इस कनेक्शन में उन्हें बहुत ज्यादा एडिक्शन फील हो रहा है, बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि एक एडिक्शन है, वो एक डीप टाइप का, मतलब एक डीप इंटेंस कनेक्शन है आप दोनों का, एक डीप इंटेंस बॉन्ड है, एज इफ बार बार आपकी एनर्जी फील होती है, हमेशा एक पुल फील होता है आपके तरफ, उस चीज को वो तोड़ के ना वो निकलना चाहते हैं, ठीक है, वो मूव ऑन करना चाहते हैं अपने लाइफ में। मूव ऑन किस तरीके से करना चाहते हैं, वो मूव ऑन करना चाहते हैं अपने पैसे के तरफ, ठीक है, अभी अपने करियर पे ही बस फोकस करना चाहते हैं, उनको एकदम बिल्कुल भी अभी मन नहीं है कि वो अभी इमोशंस में पड़े या इन सब चीजों के बारे में सोचे। बहुत ज्यादा पैशनेट है आपको लेकर, बहुत ज्यादा आपको लेकर एडिक्टेड है, और कहीं ना कहीं वही सब चीज एक डर उनके मन में भर दे रहा है, बार बार ला रहा है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, इतना मैं पैशनेट क्यों फील कर रहा हूं या कर रही हूं, या इतना इमोशंस का सैलाब बीच बीच में मेरे अंदर क्यों आ जाता है, ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ, ठीक है। तो ये चीजें उनके मन में बार बार आ रही है, और वो चीज मतलब पॉजिटिव नहीं होगी, कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव रूप में उनके मन में आ रही है अभी, ठीक है, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं, अब मुझे इस कनेक्शन से निकल जाना चाहिए, इस कनेक्शन से निकलने में ही मेरी भलाई है, ठीक है। अवेकनिंग को प्लीज क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, क्या हमारे व्यूअर्स के पर्सन अवेकन हुए हैं? अवेकनिंग को क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ वॉन्ड्स ने, ठीक है, और एस ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है। आपके पर्सन अवेकन हो रहे हैं, बट कहीं ना कहीं एक स्टक सिचुएशन में है। देखिए कहीं ना कहीं ये हैंग्ड मैन की तरह दिख रहा है ना, हैंग्ड मैन की तरह दिख रहा है, एक स्टक सिचुएशन में है, निकलना चाहते हैं इस सिचुएशन से, ठीक है। उनको फील है कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड, उनके मन में बार बार एक चीज है कि आपको अगर उन्होंने ऑफर किया, ठीक है, आपको अगर उन्होंने कमिटमेंट ऑफर किया तो सक्सेस है, ठीक है, सक्सेस है, उस कनेक्शन में जरूर सक्सेस है, ठीक है, क्योंकि जब भी वो याद करते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं वो सारे दिन भी याद आते हैं जब आप दोनों ने एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट किया है, आप दोनों ने जो अच्छे पल बिताए हैं वो सब पलों को भी वो याद करते हैं, उन्हें पता है, और वो इस तरफ आना भी चाहते हैं, वो कनेक्शन को अच्छा बनाना भी चाहते हैं, बट उसके लिए अवेकन उनको होना पड़ेगा, हील होना पड़ेगा, ठीक है। और इस हीलिंग के लिए उन्हें अभी टेम्पररी पॉज लेना पड़ेगा, अभी आप लोगों को एक दूसरे से कुछ टाइम के लिए दूर होना पड़ेगा, क्योंकि वही पॉज उन्हें हेल्प करेगा ये रिफ्लेक्ट करने में, ये इंसाइट लाने में, ये अंदर उनके ये चीज खुद से आएगा कि नहीं, ये कनेक्शन मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये कनेक्शन उनको ये फील होने के लिए उनको भी इस कनेक्शन से दूर होना पड़ेगा, उनको आपसे दूर होना पड़ेगा, एंड आपको भी उनसे कुछ टाइम के लिए दूरी रखनी पड़ेगी, ठीक है, तभी वो अवेकन हो पाएंगे। अगर आप उन्हें बार बार अप्रोच करते रहोगे ना, वो सिर्फ ये नेगेटिव माइंडसेट में ही रहेंगे और वो अपने हैंड पोजीशन से निकल ही नहीं पाएंगे। देखिए जब हमारे पास कोई चीज, बहुत कीमती चीज भी हमारे पास जब होती है ना, तो हमें उसकी कदर नहीं होती है, तब तक कदर नहीं होती है जब तक वो चीज हमारे सामने से दूर नहीं हो जाती, वो चीज जब तक हमारे सामने से ओझल नहीं हो जाती, तब तक हम उसकी कदर नहीं करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो सिचुएशन आपके पर्सन के साथ भी हुआ है, ठीक है, आपने भी हो सकता है। देखिए आप में से भी कुछ लोग ऐसे हैं कि आपने भी अपने पर्सन की कदर नहीं की होगी, जब तक आप लोग कनेक्शन में थे आप लोगों ने कदर नहीं की होगी, बट जब वो मूव ऑन कर रहे हैं ना, जब वो आपसे दूर जा रहे हैं, तब आपको लग रहा है कि नहीं मेरे से कुछ छूट रहा है, मेरा बहुत कीमती चीज कुछ छूट रहा है मेरे से, है कि नहीं। देखते हैं 9 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है।
क्या हो गया मुझसे? अभी कुछ दिन ना आप थोड़ा सा दूरी बना के रखिए अपने पर्सन से, थोड़ा सा आप उन्हें कांटेक्ट मत कीजिए। मुझे पता है बहुत टफ है ये करना, और मेरे लिए ये बोलना बहुत इजी है, पर आपके लिए मुझे समझ में आ रहा है आप लोग ऑलरेडी इतने दिन से दूर हो और कितना वेट करोगे। बट देखिए, डिवाइन टाइमिंग के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, हम यूनिवर्स को अपने हिसाब से नहीं चला सकते, यूनिवर्स अपने हिसाब से ही चलेगा, है कि नहीं। तो आपको अगर यूनिवर्स ये गाइड कर रहा है कि नहीं आप कुछ दिन के लिए और दूर रहना है, तो आपको दूर रहिए, ठीक है। उसको आप जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे, आपको भी अगर यूनिवर्स गाइड करे कि आप अपने लाइफ में मूव ऑन कीजिए, आप भी अपने करियर पे फोकस कीजिए, ठीक है, आप भी अपने फैमिली फ्रेंड्स को टाइम दीजिए, तो आप वो कीजिए, ठीक है। आप अपने आप को टाइम दीजिए, सेल्फ केयर कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, तो वो आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपको भी हील होना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि सिर्फ वो हील होके आ जाएंगे तो नहीं होगा ना, आपको भी हील होना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं 9 ऑफ सोर्ड्स क्यों है, क्या फियर है आपके पर्सन के दिल, क्या फियर है। 9 ऑफ कप्स और बॉटम ऑफ द डेक पे है द एम्परर। मैंने जो बोला ना, आपके पर्सन बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है, बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेल्फिश की तरह अभी बिहेव कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अपने पेंटिकल्स, ऐसा लग रहा है यहाँ पे जैसे कि कॉइन्स को पकड़े हुए हैं, अपने कॉइन्स को पकड़े हुए हैं, अपने फाइनेंस के ऊपर ज्यादा ध्यान है, उसी को जोर से पकड़े हुए हैं, खोना नहीं चाहते उसको, ठीक है, उसको जितना ज्यादा संजो के रख सकते हैं। पब्लिक फिगर मुझे दिख रहे हैं आपके पर्सन, कुछ लोगों के केसेस में वो पब्लिक फिगर होंगे या बहुत अच्छे स्टेटस में होंगे वो, ठीक है। सोसाइटी में काफी रिकॉग्निशन होगा उनका। बहुत स्टबर्न है आपके पर्सन, बहुत स्टबर्न है, और अगर कुछ उन्होंने सोच लिया ना, मतलब सोच लिया से ज्यादा अगर उन्होंने बोल दिया तो उस चीज को वो करके रहते हैं, भले उनके मन में कुछ और चल रहा हो, भले वो कुछ और सोच रहे हो। और वही चीज होता है कि जब आप अपने फीलिंग्स को हाइड करते हो ना, तो आप भले आप दिखाते हो या आप रहते हो कि मुझे कुछ भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है करना, मैं कुछ भी हासिल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मेरे साथ मैं जो भी टच करूंगा वही मिडास टच बन जाएगा, मतलब वही गोल्ड बन जाएगा, ठीक है। और इमोशंस क्या है, बेकार की बातें हैं, इमोशंस वीकनेस है, ठीक है, कहीं ना कहीं इस तरीके का एटीट्यूड है, ठीक है। बॉसी टाइप का नेचर है, रूल करना उन्हें पसंद है, ठीक है। अपना कंट्रोल हमेशा जमा के रखना। हो सकता है आप लोग के कनेक्शन में उनका बहुत ज्यादा कंट्रोल रहता था, वो जो बोलते थे आप जनरली वही करते थे, और ज्यादा उनकी बातों को आप क्वेश्चन नहीं करते थे। बहुत सारे लोग हैं उनके आसपास, एक अंपायर वो क्रिएट करना चाहते हैं अभी, बट दिल में उनके आप हैं, बहुत ज्यादा प्यार है आपको लेकर। यहाँ पे भी दिखाया ना मैंने, किंग ऑफ कप्स है, बहुत ज्यादा प्यार है, बहुत जेन्युइनली आपसे प्यार करते हैं, बट उस चीज को सामने नहीं लाना चाहते। और क्या होता है ना, जब वो दिन भर इस चीज को हाइड करके रखते हैं हमेशा अपने पीछे, ठीक है, तो रात को क्या होता है, जब वो सबसे दूर हो जाते हैं, उस समय वरी, फियर, ठीक है, स्लीपलेस नाइट्स, आपके बारे में सोचना, कहीं ना कहीं डर होना कि कहीं आप किसी और को चूज कर ले तो, ठीक है, कहीं ना कहीं ये डर होना कहीं उन्होंने आपको खो दिया तो, ये सब भी एक डर है, कहीं आपने उन्हें रिजेक्ट कर दिया तो, ठीक है। तो वो चीज उन्हें सोने भी नहीं देती है। आप उनके विश फुलफिलमेंट हो, आप उन्हें मिल गए तो शायद से दुनिया में वो सब कुछ हासिल कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी अपना काफी एम्पायर अच्छे से बना के रखा है, ठीक है, और उसको संजो भी रहे हैं अभी, ठीक है। बट बस एक इमोशनल जो फुलफिलमेंट है ना, वो आपसे मिलता है, वो चीज कहीं और किसी और से नहीं मिलता, और वो खोजते भी नहीं है एक्चुअली। मुझे जो दिख रहा है यहाँ पे,
वो बिल्कुल भी नहीं खोजते इस चीज को, बस आपको सोचते हैं एंड उन्हें आपको महसूस करते हैं, बस वहीं पे बस वहां स्टॉप लगा देते हैं, वहीं पे अपने आप को स्टक कर देते हैं। देखते हैं 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है, क्या छुपाया है, क्या झूठ बोला है उन्होंने या क्या छुपाया है। द स्टार, 7 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है द स्टार ने, और बॉटम ऑफ द डेक पे है 7 ऑफ कप्स। उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, या यहाँ पे ऑप्शन से ज्यादा मुझे यहाँ पे ऑब्लिगेशंस दिख रहे हैं, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिख रहे हैं। एक प्लेट है जैसे कि उनको बहुत कुछ दे दिया गया है और उनको हर चीज का ख्याल रखना है, कुछ इस टाइप का कंडीशन है। वो इससे निकलना चाहते हैं, वो आपको चूज करना चाहते हैं, वो प्यार को चूज करना चाहते हैं, बट निकल नहीं पा रहे, इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके ऊपर। हो सकता है उनके पेरेंट्स काफी एजेड हों, ठीक है, या उनके पेरेंट्स की तबीयत ठीक नहीं रहती हो, उनके सिबलिंग्स हो जो उनसे छोटे हो, या वो एक ऐसे इंसान हैं जो अपने फैमिली बिजनेस में पार्टिसिपेट करते हैं एंड कहीं ना कहीं उनके शोल्डर पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया गया है कि आपको ही फैमिली बिजनेस बढ़ाना है आगे, ठीक है। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे छोटे हो, ठीक है, थोड़े से इमेच्योर्ड मुझे दिख रहे हैं, बट क्या है ना, वो हील करने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को। उन्होंने आपको घोस्ट कर दिया था, यहाँ पे कुछ लोग के केसेस में उन्होंने आपको घोस्ट कर दिया था, क्योंकि वो ये सारी बातें ऐसी थी ना कि मतलब इतने सारे उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज थे कि वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको बता नहीं पाते, ऐसा लग रहा है, ठीक है। वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो बता नहीं पाते, और मतलब उनके साथ ऐसा हो गया था ना कि एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन सा क्रिएट हो गया था उनके साथ। वो उस सिचुएशन को, या हो सकता है जब वो आपको छोड़ के गए ना, उस समय उन लोगों के बिजनेस में काफी लॉस हो रहा था, और उन्हें उस समय ये लगा कि लाइक मेरा बिजनेस अगर मतलब मेरे बिजनेस में अगर लॉस होने लगा तो फिर मैं अपने पर्सन को क्या प्रोवाइड करूंगा या करूंगी, तो वो भाग के बिजनेस की तरफ ही ध्यान देने चले गए। उन्हें लगा कि ये जो इतना टाइम मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, इस चीज को मुझे उधर ही देना चाहिए, एंड वो अपना टाइम पूरा अपने पैसे पे, अपने करियर पे फोकस करने लगे और सिर्फ उधर ही अपना टाइम दे रहे हैं। अब अपने आप को हील करने की कोशिश जरूर करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिज्म प्रैक्टिस करते हैं, ज्यादा मैं नहीं बोलूंगी, ज्यादा यहाँ दिख नहीं रहा है, ज्यादातर अभी मेंटली अपने ईगो में ही ज्यादा दिख रहे हैं वो, ठीक है। बट आपकी याद उन्हें दिन भर आते रहती है, बहुत ज्यादा सताती है आपकी याद उन्हें। और देखते हैं ये 5 ऑफ कप्स क्यों आया है, बॉटम ऑफ द डेक पे जो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, किस चीज का उन्हें मतलब क्या नेगेटिव थॉट्स उनके माइंड में आ रहा है, क्या चीज वो उन्हें मतलब क्या सोच सोच के वो बहुत दुखी हो रहे हैं, आपके पर्सन क्या सोच सोच के बहुत दुखी हो रहे हैं, बार बार नेगेटिव क्यों हो रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स और बॉटम ऑफ द डेक पे है द टावर। बार बार पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, आप लोग के कनेक्शन के बारे में बार बार सोचते हैं, बार बार उन्हें आप लोग का कनेक्शन याद आता है, पास्ट के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, बहुत ज्यादा उन्हें याद आता है आपका, एंड ये टावर मोमेंट भी याद आता है। ये जो आप लोगों के बीच में एक टावर मोमेंट आया था, ठीक है, जहां पे एक इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए था, वो चीज नहीं होके ये टावर मोमेंट हो गया। ये ऐसे कनेक्शन बिखर गया कि आप दोनों दो अलग अलग जगह पे जाके छूट के गिर गए, ठीक है। बार बार यही थॉट्स उनके माइंड में आ रहा है, जो भी आप लोगों में कन्फ्लिक्ट हुआ था या जो भी सिचुएशन अराइज हुआ था जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर हुए, उस चीज को बार बार सोचते हैं, बार बार वही थॉट्स को बहुत ज्यादा अपने माइंड में लाके उसी में एक रिफ्लेक्शन सी होती है और वो नेगेटिव कर देता है उनको।
वो अगर घूमेंगे, देखिए उनके पीछे 2 कप है, एक यहां से आ रहा है, एक यहां से आ रहा है, ठीक है। दोनों एज इफ दोनों जो एक दूसरे से दूर हुए ना, एक इधर से ऑफर कर रहा है, एक इधर से ऑफर कर रहा है, बट वो क्योंकि उस साइड देख रहा है, दूसरी साइड देख रहा है, तो उन्हें सिर्फ वही दिख रहा है जो टूट के बिखर गया है। वो अगर पीछे घूमेंगे ना तो उन्हें दिखेगा। पीछे घूमेंगे मतलब जब वो अपने अंदर झांकेंगे, अपने सोल के अंदर झांकेंगे, ठीक है, तब उन्हें ये दिखेगा कि अभी भी वो प्यार है। उन्हें पता नहीं है कि आप उनसे प्यार करते हैं, और उन्हें अभी पता नहीं भी होने दीजिए, उन्हें ये खुद से रियलाइज होने दीजिए कि वो आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है आज, आपके लिए क्या गाइडेंस है, एक बार देख लेते हैं आपको डिवाइन क्या गाइड करना चाहता है, हमारे व्यूअर्स को क्या गाइड करना चाहते हैं। इसमें गाइडेंस जो है ना, वो जनरल गाइडेंस भी आ सकता है, इस कनेक्शन को लेकर भी गाइडेंस आ सकता है। देख लेते हैं किस तरीके का गाइडेंस आता है और मैं आपको बता देती हूँ। प्लीज डिवाइन गाइड करें हमारे व्यूअर्स को। You will get rich and famous। आप अगर अपने करियर पे फोकस करेंगे ना, आप फेमस भी हो जाओगे और रिच भी हो जाओगे, ठीक है। आपको गाइड किया जा रहा है कि आप अभी अपने आप पे फोकस कीजिए, अपने करियर पे फोकस कीजिए, सेल्फ लव प्रैक्टिस कीजिए, सेल्फ वर्थ को अपना समझिए, ठीक है, अपने वर्थ को आप समझिए और आप आगे बढ़िए, आगे बढ़िए अपने लाइफ में, ठीक है। आपको ये बोला जा रहा है, आपको अपने करियर पे फोकस करने बोला जा रहा है। देखिए मैंने क्या बोला आपको, यू नीड टू लीव योर पार्टनर, बोला ना आपको कि अभी आप उनसे मूव ऑन करो। अभी जो सिचुएशन है ना, अभी जो आप लोगों का कंडीशन है, आपको गाइड किया जा रहा है कि आप उनसे मूव ऑन करो। अभी इस मोमेंट पे आप अपने पार्टनर को छोड़ के मूव ऑन करो, ट्रस्ट कीजिए, आप अपने यूनिवर्स पे, अपने गॉड पे ट्रस्ट कीजिए, आपके प्यार पे ट्रस्ट कीजिए। अगर वो आपका है ना तो वो जरूर वापस आएगा आपके पास, और अगर नहीं आया वापस, याद रखिए वो आपका था ही नहीं, कभी ये ट्रू लव था ही नहीं आपके पास। फिर यूनिवर्स ऑटोमेटिकली उस इंसान को भेजेगा जो आपके लिए सही है, जो आपके लिए बना है, ठीक है। तो अभी इस मोमेंट पे आप इनको छोड़ के आगे बढ़िए अपनी लाइफ पे। यू नीड टू फोकस ऑन योर करियर राइट नाउ। देखिए आपको बोला ना मैंने कि अपने करियर पे फोकस कीजिए, आपको अभी रिच और फेमस होना है। बिकॉज देखिए जब आप रिच एंड फेमस होंगे ना तो आपकी वाइब्रेशन बढ़ेगी, और जैसे ही आपकी वाइब्रेशन बढ़ेगी ना उनको फर्क पड़ेगा, उनको फर्क पड़ेगा। उनको फर्क पड़ाने के लिए आपको ये करना है, ठीक है। योर पेट नीड्स योर अटेंशन। तो जिसके घर में पेट है ना, आप जरा अपने पेट पे ध्यान दें, क्योंकि हो सकता है उनकी तबीयत ठीक नहीं हो, या वो आप उन्हें ज्यादा अटेंशन नहीं दे रहे हो, एंड उन्हें आपकी अटेंशन की जरूरत है, ठीक है। द डिसीज्ड फैमिली मेंबर और फ्रेंड हैज अ मैसेज फॉर यू। तो आपके रिलेटिव में या फैमिली मेंबर में किसी या फ्रेंड आपके बहुत क्लोज कोई आपके सपने में आते हैं, जो कि अब नहीं है इस दुनिया में। वो आपके सपने में आते हैं, कुछ मैसेज आपको देते हैं। उस मैसेज को जरा, मतलब उस सपने को जरा गौर से याद कीजिए एंड वो मैसेज को लीजिए, बिकॉज वो मैसेज आपके लिए है, ठीक है। वो मैसेज आपके लिए है एंड कुछ ना कुछ वो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आपको दे रहे हैं। आइदर सपने में आके दे रहे हैं, या फिर आपको कुछ ना कुछ मतलब कुछ ऐसे साइंस या सिग्नल्स मिल रहे हैं जिससे आपको उनकी याद आ रही है। तो वो साइंस एंड सिग्नल्स को कहीं जर्नलाइज कीजिए एंड समझिए उसको कि वो क्या बताना चाह रहा है, ठीक है। कुछ मैसेज है उनके तरफ से आपके लिए। दिस इज अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन। तो ये कुछ लोगों के लिए कंफर्मेशन है कि ये आप लोग का ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। अभी आप लोग रनर एंड चेजर की एनर्जी में है, तो अभी इस मोमेंट पे वो रनर है, आप चेजर है, बट अभी आपको बोला जा रहा है कि आपको ड्रिफ्ट अपार्ट होना पड़ेगा, ठीक है। आप इस स्टेज में है कि जहां पे आप दोनों को अलग होना पड़ेगा, और
आपको अब उनसे रन करना पड़ेगा ताकि वो आपको चेस कर सके। ठीक है, आप लोगों को सिचुएशन इस तरीके से बदलना है कि आप अपने करियर पे फोकस कर दे, आप उनको छोड़ के अपने करियर पे फोकस करें, आगे बढ़े और रिच और फेमस हो जाए ताकि वो आपको चेस करे। ठीक है, तो ध्यान दे। ठीक है, अपना ध्यान रखें। और यही थी आज की रीडिंग। अगर आप लोग को रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें और साथ ही साथ लाइक बटन को भी प्रेस कर दे। कमेंट सेक्शन पे जाके ये पॉजिटिव एनर्जीज को, जो भी पॉजिटिव एनर्जीज हैं उन्हें प्रोक्लेम जरूर करें। ठीक है, खास करके गाइडेंस में जो आपके लिए पॉजिटिव एनर्जीज आए हैं उन्हें प्रोक्लेम जरूर करें। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।